और अब खबरें तफसील से। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे के फारसी व सेंट्रल एशियन स्टडीज़ और NCPUL की जानिब से मजमउल बहरैन दारशिकोह मजहबी और रूहानी नज़रिया सुलह कुल की मशअल राह के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हैदराबाद में हुआ। वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि हिंदुस्तान में मुग़ल शहजादा दाराशिकोह ने बैन मजहबी मुकालमे का आगाज़ किया था। दाराशिकोह फारसी और संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने संस्कृत सीखने के लिए बनारस का दौरा किया और वहां 1 साल तक क़याम किया। उपनिषद जिसे दाराशिकोह ने संस्कृत से फारसी में तर्जुमा किया था, इसका यूरोपीय स्कॉलर्स ने लातीनी और फ्रांसीसी में तर्जुमा करते हुए इसे आम किया। दाराशिकोह अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई व दीगर मजहबी शख्सियतों को जमा करके मजहब पर मुकालमा किया करते थे। इजलास में मानो के चांसलर मुमताज़ अली, वाइस चांसलर ऐनुल हसन, कौंसल जनरल ऑफ इस्लामी जमहूरिया ईरान हैदराबाद पहटी शाहरुखी, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, कद्दी नशीद दरगाह अजमेर शरीफ और सिराजुद्दीन कुरैशी ने शिरकत की। ये मजमाउल बहरैन जो दाराशिकोह का जो लिखा हुआ है उसके बारे में था, और ये वेद और कुरान शरीफ दोनों मिलकर जैसा मिलजुल के जम के चल सकते हैं, इसके बारे में था। तो बहुत सारे स्कॉलर्स आए हुए हैं हर जगह से। तो हमारा ये विश्वास है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस होने से ये भारत का भी और अच्छा होगा और सारी दुनिया ये समझेगी कि अलग अलग किस्म के लोग मिलकर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से चल रहा है उसको अच्छा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। टिको की एक ख़ास किताब है जिसका नाम है मजमउल बहरैन। मजमउल बहरैन कहते हैं 2 समंदरों का आपस में मिलना, और ये 2 समंदर वो हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत साफ साफ नज़र आते हैं। हो सकता है कि मजहबी पाबंदियां कुछ और हों, मगर हिंदुस्तान के जब इस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी बन के रहते हैं। और यही दाराशिकोह का पैगाम था कि हम सबका एहतराम करें और एक ऐसी जगह बनाएं कि जहां पर हम एक दूसरे से बात कर सकें, हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को, अपनी फ़िक्र को उसका तबादला कर सकें, ख़यालात का तबादला कर सकें। और आज इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस बनाई गई है इसका पैगाम ही यही है कि हम दाराशिकोह की उस बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये बहस एक बार फिर शुरू हो। ये न सोचकर कि दाराशिकोह कोई शहजादा था, बल्कि ये सोचकर कि दाराशिकोह आम आदमियों के बीच बैठना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था और वो पहचान बनाना चाहता था कि उसमें और जिसने उसको बनाया है उसके बीच कितना फासला रह गया है। हम अगर खुद को पहचानेंगे तो उसको भी पहचानेंगे जिसने हमको बनाया है। 25 years Dara wrote his first book, a concise document detailing the lives of the Prophet, peace be upon him, and his family, the caliphs and of the saints belonging to the 5 major Sufi orders then popular in India. He is a great patron of the arts and is widely considered to represent the pinnacle of Indo-Islamic cultural assimilation. तेलंगाना के वज़ीर आला और सदर TRS दिल्ली में हैं। KCR कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जाता है कि तेलंगाना CM नई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके मुबारकबाद पेश करेंगे और साथ ही कबायली रिजर्वेशन में इजाफे के लिए नुमाइंदगी करेंगे और साथ ही हम ख्याल अपोजिशन जमातों के लीडरों से मुलाकात भी करेंगे। कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की सरगर्मियों की अहया के लिए चीफ मिनिस्टर का दौरा दिल्ली अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। पार्लियामेंट इजलास के दौरान दिल्ली में अहम लीडरों की मौजूदगी के मौके पर प्रोग्राम बनाया गया है। बताया जाता है कि वो पार्लियामेंट में पार्टी की हिकमत अमली पर TRS लोकसभा और राज्यसभा अरकान से मुशावरत करेंगे। बताया जाता है कि वो अहम कौमी मसाइल पर तबादले ख्याल के अलावा किसानों की यूनियनों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। KCR के दिल्ली के दौरे से मुताल्लिक कई कयास आराइयां भी की जा रही हैं।
वजीर सेहत टी हरीश राव ने अमीरपेट गांधी नेचर क्योर हॉस्पिटल को बड़े पैमाने पर तरक्की देने के लिए तमाम जरूरी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी है। वजीर ने कहा कि नेचर क्योर अस्पताल को लोगों में नेचुरोपैथी मेडिसिन की बढ़ती हुई दिलचस्पी के मुताबिक तैयार किया जाना चाहिए। हरीश राव ने नेचर क्योर डिपार्टमेंट की एक खुसूसी टीम को विजयवाड़ा के एम सत्यनारायणा नेचुरोपैथी अस्पताल का स्टडी टूर के लिए रवाना करने की हिदायत दी ताकि वहां की सहूलियात का बखूबी मुताला किया जा सके। हैदराबाद के मुज़ाफ़रात और जिला रंगारेड्डी में हुई बारिश से चुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का बहाव जारी है। अहदेदारों ने उस्मान सागर से फाजिल पानी का अखराज मूसा नदी में छोड़ा है। हिमायत सागर में भी पानी तेजी से जमा हो रहा है। हुक्काम ने हिमायत सागर से भी फाजिल पानी का अखराज किया है। अहदेदारों ने नदी के किनारे रहने वालों को चौकस किया है। वाज़ेह है कि हालिया बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर से इजाफी पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया है। हैदराबाद में कल रात हुई भारी बारिश से नशीबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया। कल रात 2 घंटों में 100 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रात में कई इलाकों की बिजली सप्लाई मुतासिर हुई। जिला वकाराबाद में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार अजला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की उन्होंने और चीफ सेक्रेटरी ने आरजी सेक्रेटरीट BR के भवन में टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कलेक्टर्स को बारिश की सूरत हाल से निपटने की हिदायत दी और मौसमी अमराज इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तलबी पर तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। गांधी खानदान के खिलाफ बीजेपी की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर एहतजाज के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 26 जुलाई को मुल्क भर में पुरअमन सत्याग्रह की अपील की है। सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहदेदार, अरकान असेंबली व कौंसिल, साबिक अरकान पार्लियामेंट व असेंबली, जिला कांग्रेस सदूर, जिला कांग्रेस कमेटियों के अहदेदार, बहादी तंजीमों के कायदीन ने हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर पी लक्ष्मैया ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, मुंतखब लोगों पर कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। The interrogation of our leaders, Sonia ji or Rahul ji for 5 days, almost like 50 hours, and Sonia ji the other day and today. What is that they are trying to do? Is there a case against them? It was closed long time back, that too in Modi government, and it was reopened. You are corrupt. You are not taking care. Your independent institutions are not working independently. During your own government, you are closed. Where was the necessity for reopen? Okay, reopen. We are not afraid. But how can you answer Gujarat Petrochemicals and this one, KCR? KCR had 3 cases even before becoming CM. What happened in all these 8 years? No action. Why? The Sahara case, ED case and passport cases were there. So is it not partial? Is it not trying to defame somebody? And they have to pay a price. The people are going to definitely teach a lesson to such people. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में 6 जजों के तकर्रुर की सिफारिश की है। वकला को हाई कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों की सिफारिश की है इनमें एंगुला वेंकट वेणुगोपाल, बी नागेश, पी कार्तिक, के शरत, जे श्रीनिवास राव और एन राजेश्वर राव शामिल हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।